जय हिंद दोस्तों। तो इस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी तैयारी को और भी अच्छा बना देंगे। ठीक है, ये जो जितने ही प्रश्न है वो गत वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप इन्हें रट लीजिए। प्रश्न है, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में दूरियों में कितना अंतर है। ऑप्शन है 44 किलोमीटर, ऑप्शन ब 43 किलोमीटर, ऑप्शन से 45 किलोमीटर, ऑप्शन द 42 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 43 किलोमीटर। इसका सही जवाब क्या है? 43 किलोमीटर। और इसकी व्याख्या क्या है? ये है 43 किलोमीटर। इसके क्या है? सही जवाब क्या है? 43 किलोमीटर। और इसको क्या है? राजस्थान की लंबाई उत्तर दक्षिण में लगभग 826 किलोमीटर और चौड़ाई में पूर्व पश्चिम में 869 किलोमीटर है। अंतर देखा जाए तो 43 किलोमीटर का है। क्या है अंतर? 43 किलोमीटर का है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है। तो ये तो सही बात है ना, ये तो सही है। राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। तो ये सही है क्या? ये भी सही है। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। क्या सही है गलत है? आप बताओ। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, ये सही बात है। लेकिन जो ये बता रहा है इसमें दिक्कत क्या आ रही है? पश्चिम की दिक्कत आ रही है कि पश्चिम देशांतरों के मध्य स्थित है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए? पूर्व आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए पूर्व। क्या आना चाहिए? पूर्व। इस वजह से ये गलत है। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत है। तो आप पर अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, है ना। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए आप एक बार। व्याख्या क्या कह रहा है? देख लीजिए आप एक व्याख्या है कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम देशांतरों के मध्य है, जो कि गलत है। इसका जवाब क्या होगा कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्क रेखा किसमें से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा त्रिपुरा से नहीं गुजरती, झारखंड से नहीं गुजरती, या राजस्थान से नहीं गुजरती, या उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो त्रिपुरा भाई साहब कैसे नहीं गुजरती? ये नहीं गुजरती है उड़ीसा से। कहाँ से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से गुजरती नहीं है। ठीक है, तो जैसे जवाब ऐसे जवाब भी चलते हैं आगे अपन। ठीक है, तो सही जवाब की तरफ चलते हैं। राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वह कितने किलोमीटर में है? लगभग कितने किलोमीटर में है? तो बताइए इसका सही जवाब। इसका ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन में बोल रहा है 896। ऑप्शन ब क्या बोल रहा है? ऑप्शन के ब क्या बोल रहा है? 869। ऑप्शन से 826। ऑप्शन द 862। तो इसका सही जवाब क्या है? 826। कितना है? 826। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर व विस्तार उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर व विस्तार पूर्व में सिलाना गांव राजखेड़ा से पश्चिम में कटरा गांव फतेहगढ़ सम जैसलमेर तक है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है इसका? 826 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकटतम है? ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन ब माउंट आबू, ऑप्शन से बांसवाड़ा, ऑप्शन द डूंगरपुर। तो इसका सही जवाब है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निकट है और दक्षिणी राजस्थान में स्थित है, जो कर्क रेखा के पास पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वृहत्तम राज्य है? तो इसका सही जवाब पहले आप बताओ। ऑप्शन है उदयपुर, उत्तर प्रदेश हो सकता है क्या? मध्य प्रदेश हो सकता है क्या? महाराष्ट्र हो सकता है क्या? राजस्थान हो सकता है। इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान। जो अपना भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कब हुआ था? 2000 में हो गया था 1 नंबर। 2000 के में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में टूट गया था, गठन हो गया था, है ना। उसके बाद में अपना राजस्थान नंबर 1 पे आ चुका है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और देश का 10.41% इसका हिस्सा है। ठीक है, भाग है राजस्थान के टोटल पे। अगर राजस्थान को अपन पूरे भारत को 100% माने, कितना मांगे? 100% माने तो ये जो अपने इसमें 100% में से अपना ये अपने राजस्थान कितना है? 10%, 10.41%। 41% वैसे तो 41% नहीं बोला जाता है, 4.1% बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 7। 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर दीजिए।
हैकेट, ऑलचेन, जॉर्ज थॉमस, जेम्स टॉड। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज। सबसे पहले अपने भारत को राजस्थान किसने कहा, राजपूताना किसने कहा, तो कौन है, वो जॉर्ज थॉमस ही थे। ठीक है, जॉर्ज थॉमस थे। 1800 में लिखी इन्होंने अपनी जो इसको कैसे संग्रह थी, राजपूताना थी, इन्होंने कौन सी बुक में लिखा था, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान भारत के भाग में है, कौन से भाग में, उत्तर दक्षिण में है क्या, उत्तर दक्षिण में, या पूर्वी तट पर, या उत्तर पश्चिम में, या उत्तर पूर्वी में, बताओ। उत्तर पश्चिम का सही जवाब है, उत्तर पश्चिम। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र की परिस्थिति के संदर्भ में सही है, निम्नलिखित विकल्पों में से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान विश्व के मानचित्र के संदर्भ में से स्थिति बताना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, गलत है। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, गलत है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसमें सही आंसर कौन सा है, वो सही ढूंढना है। जब भी आपकी ये आ जाए सही और गलत, तो पहले उसको जो सही है उसको ब्रैकेट में बंद कर लो ताकि अपना ध्यान जाए। तो सही कौन सा, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण में से तो गुजरती है, सही है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। कौन सा है बताओ, 3,42,000 वाला, बताओ बताओ बताओ। ये रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी क्या है, गलत है। क्यों, 3,42,000 है, 3,42,000 44,000 हो गया, सॉरी 3,34,000। ये तो अपना, तो ये वाला सही है अपना ना, ये वाला देख लेना। क्या है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कौन सा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% भाग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार की लंबाई क्रमशः कितनी है, निम्नलिखित में से उपयुक्त बताइए। तो इसका जो ये जो इसको हटाना दो आपसी बात में, इसका जो आंसर है वो 826 से 869 किलोमीटर है। कितना है, 826 से 869 किलोमीटर है। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर, वह विस्तार उत्तर से कोणा गांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। ठीक है, आप ये पढ़ लेना इसकी व्याख्या में। वो इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आज आपको मिल जाएगी, एडू सुनील जलवानिया पर, तो आप उससे जुड़ जाइए, आपको मैं पीडीएफ भेज दिया करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर कौन सा है, सबसे पूर्व में जो देशांतर है वह कौन सा है, तो बताइए आप, बताओ। तो इसका सही जवाब है 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान के पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक है। यह राजस्थान का सुदूर पश्चिमी भाग कौन सा है, 78 डिग्री 17 मिनट। क्या है, 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अपना वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी, जिससे आपको भी टाइम खराब नहीं हुए। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं सीधा आंसर बोलूँगा तो आपको उचित रहेगा और उसकी व्याख्या बता दूंगा। राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है, तो राजस्थान में सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है, वही है जो अपन ने पिछले बोला कि सबसे दूर का सबसे पूर्वी, वो चाहे देशांतर पूछ ले चाहे अपन से ये पूछ ले, तो अपना आंसर क्या जाएगा, इसका सेम आंसर आएगा। क्या आएगा, 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, इसकी व्याख्या भी वही रहेगी जो उसकी थी। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं आगे। उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है जॉर्ज थॉमस। क्या है इसका सही जवाब, जॉर्ज थॉमस। क्या है, जॉर्ज थॉमस। ठीक है ना, इसकी व्याख्या वही है। जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे, तो वो आयरलैंड के निवासी थे, आपको पता होगा आयरलैंड के निवासी थे। जॉर्ज थॉमस राजस्थान के इस भाग में राजपूताना की संज्ञा दी, किसकी संज्ञा दी थी, राजपूताना की संज्ञा दी थी। उन्होंने कौन सी बुक में लिया था, बुक कौन सी थी, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है, उसके लेखक कौन थे, विलियम फ्रैंकलिन ने उसको उस पुस्तक का उल्लेख किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। देखो ये प्रश्न सीईटी में पूछा गया है, सीईटी में ना, तो इसका है 10.4%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है, कितना अंतर है, ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है 43
किलोमीटर। ये मुझे है ना ये क्वेश्चन बार बार डालना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये हर बार पूछा जा रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि रिपीटेशन इसलिए होगी क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। देख लो, स्कूल व्याख्याता में पूछा गया, इतना आसान प्रश्न है ना, तो आप इसकी तैयारी जितने भी प्रश्न है सब पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, तो आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से बेहतर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था? तो बताओ इसका कौन सा होता? तो इसका जवाब है दूसरा चरण। क्या आएगा? दूसरा चरण वह क्या है? एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 में राजस्थान का नाम पूर्वी राजस्थान पड़ा। क्या पड़ा था? दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान का नाम पड़ा था। अंततः 26 जनवरी 1950 को छठा चरण में औपचारिक रूप से इसे भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। कब? दूसरा चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 में। उसका नाम क्या पड़ गया था? राजस्थान पड़ गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? आप सत्य है तो पहले तो इस सत्य वाले कथन को अपन को अंडरलाइन कर लेना। क्यों? ताकि अपन को पता पड़े कि सत्य ढूंढना है, क्योंकि कई बार असत्य भी बोल दिया जाता है। राज्य की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। ऑप्शन ब, राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। अक्षांश देशांतर दोनों का विस्तार समान है। अक्षांश और देशांतर दोनों का विस्तार 1000 किलोमीटर से अधिक है। तो इसका सही जवाब है उत्तर से अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर है। राजस्थान की जो राज्य की अधिकतम चौड़ाई क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो ऑप्शन ब इसका क्या है? सही करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। सन 1800 ईस्वी में कौन व्यक्ति था जिसने राजस्थान को राजपुताना कहा? तो जॉर्ज थॉमस। ठीक है, क्या आएगा? जॉर्ज थॉमस ही आएगा वापस। इसका सही जवाब जॉर्ज थॉमस ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है अब इसका, तो सीरीज का लास्ट प्रश्न। भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? बताओ भारत की किस दिशा में है? बहुत ही आसान आंसर है, कमेंट बॉक्स में बताओ। उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम। ठीक है ना। और तो ये आपको सीरीज कैसी लगी? मैं ऐसे ही आपके लिए जो पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए उनमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं और आगे पूछने की संभावना है, उन प्रश्नों को मैं लाता रहूँगा। आप मेरे से जुड़े रहें, मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा हर बार। हर मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन आता है सप्ताह में। ठीक है, तो आप मेरे से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर कीजिए आपके दोस्तों को ताकि उनकी तैयारी भी और अच्छी हो सके। धन्यवाद।